स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी 50 के करंट लेवल्स को आप देखें तो 8900 के ऊपर ही निफ्टी कर रहा है कामकाज। अच्छी बढ़त के साथ 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रॉड इंडिसेज सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेजी और 1.25% तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। 318 अंकों की बढ़त के साथ अच्छे लेवल्स पर सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक को आप देखिए, अच्छी खासी तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तेजी में जो पार्टिसिपेशन है वो बैंकिंग क्षेत्र से आता हुआ नजर आ रहा है। 1.8% तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही आप देखिए साल की शिखर पर ही बाजार कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस तेजी में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा योगदान तेजी का देखने को मिला है? हमारे साथ मनीष और सुमित दोनों ही जुड़ चुके हैं बाजार की इस तेजी में जो शेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए। मनीष, सबसे पहले आपके पास आती हूं। बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है, एक साल की शिखर पर बाजार कामकाज करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए साक्षी, इस बाजार की तेजी में निफ्टी के कई स्टॉक्स देखिए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जैसे अल्ट्राटेक, मारुति, हीरो मोटरकॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और कहने के बाजार को ऊपर खींचने में इन शेयरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगातार इन शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स आप देखिए जिन्होंने रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिला है पिछले अगर एक साल के भीतर देखें तो। टाटा मेटलिक्स इस शेयर में देखिए करीब 351% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। जैसे ही पॉजिटिव खबर आई थी उसके बाद से हमने देखा था कि शेयर में लगातार अपर सर्किट लगता हुआ था, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सुदर्शन केमिकल होगा एक ऐसा सेक्टर जो लगातार बस करता रहा और इस सुदर्शन केमिकल देखिए पिछले एक साल में करीब 305% के आसपास का रिटर्न दिया। इसके अलावा बोदल केमिकल करीब 262% के आसपास का रिटर्न दिया है। शुगर शेयर ने इस साल पूरा आउट परफॉर्म किया है। तमाम शुगर स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और इस मामले में धामपुर शुगर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। उसने करीब जो है 252% के आसपास का रिटर्न दिया है। ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में प्रिकॉल ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड करा। लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी जो है मारुति जैसी बड़ी कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मारुति भी ऑल टाइम पे हाइक पर ट्रेड करा। प्रिकॉल का देखिए एक साल में रिटर्न करीब 220% से ज़्यादा का देखने को मिला है। ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करा। इसके अलावा शिल्पी केबल, किरी इंडस्ट्रीज, मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनका रिटर्न जो है करीब 100% 200% तक का देखने को मिला है। लेकिन इस बाजार की पूरी रैली में एक ऐसा सेक्टर था जिसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। वहाँ एकदम तेजी देखने को मिली। IT सेक्टर, आप लिस्ट देखिए सामने स्क्रीन पे जो कई सारे स्टॉक्स हैं IT, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिया। जैसे मिंडा ने 190% का रिटर्न दिया था आपको। RPG लाइफ 183% का रिटर्न दिया। और एक ट्रेंड देखने को मिला इस बार बाजार में कि ऑटो इंडस्ट्री में एक अच्छी मजबूती, छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और शुगर जैसा सेक्टर, अपर गैंग जैसे शुगर ने 400-500% तक का रिटर्न दिया है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जिसने बाजार की तेजी में लोगों को खूब पैसे दिए, खूब मालामाल किया। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी रहे हैं इस बाजार की पूरी तेजी में जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसमें बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। पूरा साल शेयर को होल्ड करने के बावजूद भी रिटर्न 1 से 2% तक का देखने को मिला। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए जिनका रिटर्न बिल्कुल देखने को नहीं मिला। खासतौर पर इसमें विप्रो, माइंडट्री, हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स है जिसमें बिल्कुल रिटर्न देखने को नहीं मिला। इन स्टॉक्स में 2 से लेकर 4% तक का रिटर्न देखने को मिला। और यह पूरा एक साल अगर आप नजरिया देखेंगे तो IT स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला। ब्रेक्जिट का संकट हुआ और कई सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल के आए जिसकी वजह से IT स्टॉक्स में परफॉर्मेंस बेहतर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा GSK फार्मा जैसे स्टॉक्स ने पूरे साल में जो है बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया। एस्ट्राजेनिका जैसे स्टॉक्स ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। और ये खासतौर पर हमने देखा था कि इस साल मिड कैप के बजाय लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स में ज़्यादा दिक्कतें थी, ज़्यादा US FDA की तरफ से अलर्ट जारी हुए थे। इसकी वजह से हमने देखा था वहाँ कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। कम्युनिकेशन टेलीकॉम में एक शेयर चूँकि लगातार ये सेक्टर बज कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए उसी 50-51 के जोन में ही पिछले कई महीनों से झूल रहा है और बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले एक साल में बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए हैं। इसके बनिस्बत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसने पूरे एक साल में 200 से लेकर 500% तक का रिटर्न दिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इन सभी शेयर्स का जिक्र करने के लिए। इसी बीच आपको ले चलते हैं L&T टेक्नोलॉजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और चेयरमैन AM नायक अभी एड्रेस भी कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को। Their own EPC and their own customers, and therefore when I say plant engineering in this company LTTS, it serves CPMG like Unilever, Procter Gamble's and such other companies which we are not in the main company, please, which are not in the main company. So therefore there is no conflict of interest. Otherwise sometimes customer wonders that we are working on a high tech or we are working on engineering and patented items. Will that be taken away to L&T main and will they become a competitor? So we have made a very safe distance between the two, as the bankers call it Chinese wall. I hope our Chinese wall is strong enough to really gain and win the confidence of our customers. I took over in 99
April 28 as a CEO of the company. When I look back, after the 5-year strategic plan was launched in 2001 April, with a new vision of transforming L&T to be value-creating company. L&T was always considered to be a very highly professional company and always respected for our value system, for our integrity, and for our ability to serve the people at large, and the national spirit with which whole of L&T is built. So, therefore, losing talent is a very, very big issue, or was a very big issue, continues to be so. In that time, during our time, there were 2 companies. Either you join Tata's or you join Larsen & Toubro if you are a bright student. And some of us therefore dreamt of joining Larsen & Toubro right from the days of the college. Anyway, I went some other company, but within 18 months came to L&T, and I have been now 52nd year within L&T. तो आप सुन रहे थे एल&टी के चेयरमैन एम नायक को, जिनका मानना है कि एल&टी एक वैल्यू क्रिएटिंग कंपनी हमेशा से रही है। और आपको बता दें कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो आईपीओ है वो सितंबर 12 को खुलेगा, 15 सितंबर को बंद होगा। जो इशू प्राइस है वो 850 से लेकर 860 के बीच तय होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कुछ ऐसे शेयर्स की जो कि इस बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। कई शेयर्स का नाम यहाँ पर मनीष ने जिक्र भी किया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी थे जो कि परफॉर्म नहीं करते हुए नजर आए, जैसे कि IT या फिर लार्ज कैप फार्मा। इन सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया। खास तौर पर अगर देखा जाए बाजार की इस तेजी को किसने सपोर्ट किया, और आज भी इस बात का सबूत मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो है बैंकिंग स्पेस। अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक भी 20,000 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आया, और प्राइवेट के साथ साथ PSU बैंकिंग में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है, बताने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद है। बताइए सुमित। शुक्रिया साक्षी। देखिए 6 महीने के अंदर ही बैंकिंग की जो शक्ल है बिल्कुल बदलते हुए दिखाई पड़ी। करीब करीब फरवरी 26 के आसपास बैंकिंग पूरा स्पेस 52 वीक्स लो के आसपास कामकाज कर रहा था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही जो रफ्तार आई वो आपकी स्क्रीन पर है। PNB करीब करीब 80%, यस बैंक 100%, केनरा बैंक 80%, एक्सिस बैंक 65%, साथ ही SBI 63%, फेडरल बैंक 50%। तो ऐसे कई शेयर हैं जो कि 40 से लेकर 100% तक का रिटर्न बीते 6 महीने के दौरान ही देखे गए हैं। सिचुएशन जो है पहले बड़ी स्लिपेजेस की वजह से या फिर NPAs की वजह से काफ़ी ख़राब मानी जा रही थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले क्वार्टर में अगर सिचुएशन देखें तो NPAs इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, जो नए स्लिपेजेस वो इतने क्रिएट नहीं हुए, डिस्पाइट कई बैंकों के लॉस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग की तरफ से रिटर्न आता दिखाई पड़ा वो एक जोरदार रिटर्न था। वैल्यू बाय भी कह सकते हैं कि कई शेयरों के जो डिविडेंड यील्ड है, जो कई कंपनियों की डिविडेंड यील्ड है, वो करीब करीब 5 से 7% तक भी पहुंच चुके थे, और शायद इसी चीज़ को बाजार ने पहले आंका। बुक वैल्यू से नीचे शेयर कामकाज कर रहे थे और इसीलिए बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। आज इसी की वजह से कई दिग्गज बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक जो हैं वो अपने 52 वीक्स हाई पर भी कामकाज कर रहे हैं। आप HDFC बैंक को देख लें, कोटक महिंद्रा बैंक को देख लें, यहाँ पर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। तो सिचुएशन सिर्फ 6 महीने के अंतराल में ही बिल्कुल उलट हुई है। जहाँ ये बैंक के शेयर धराशायी थे, वहां से एक शार्प रिकवरी आई और आज सब 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहे हैं। ना केवल इनमें तेजी आई बल्कि बाजार की तेजी को भी काफी हद तक ड्राइव किया बैंकिंग शेयरों ने। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये बताने के लिए कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं बैंकिंग स्पेस में जहां पर जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है बीते 6 महीने में, और मोमेंटम जिस तरीके का नजर आ रहा है। सभी एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि बैंकिंग स्पेस आगे जाते हुए भी ग्रोथ ड्राइवर जरूर रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत कर लेते हैं ITDC की, और खासतौर पर ITDC के जो 4 होटल्स हैं जो कि लॉस में है अभी, और उनको बेचने की अब सरकार की योजना है। क्या है ये पूरी खबर, समझ लेते हैं मेरे सहयोगी के साथ जो कि जुड़ चुके हैं मेरे साथ, समीर। बताइए समीर। देखिए ITDC के 16 में से 12 होटल हैं जिसको सरकार प्राइवेटाइज करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, और इन 12 में से जो 4 होटल हैं, एक है जयपुर अशोक होटल, कर्नाटक में ललिता महल है, मैसूर में भोपाल अशोक होटल है, और साथ ही असम में ब्रह्मपुत्र होटल है। ये 4 होटल को लेकर सरकार ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति कर दी है। ये ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं CBRE और फीडबैक इंफ्रा। इन दोनों ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की जिम्मेदारी ये होगी कि ये तय करेंगे कि आखिर जो ITDC की हिस्सेदारी है इन होटल में वो कितनी है, घाटा कितना है, और अगर इनको प्राइवेट पार्टी को देते हैं या फिर जो राज्य इसमें अपनी रुचि जता रहे हैं कि वो खरीदना चाहते हैं पर्यटन
मंत्रालय से इन होटल को और खुद चलाना चाहता है जो राज्य, अगर उनको ये बेचते हैं तो क्या वो रेट रहेगा, किस तरीके से वो बेचा जा सकता है, और साथ ही आईटीडीसी को कुछ अगर मुनाफा भी कमाना है इसको बेचकर तो वो मुनाफा किस तरीके से कमाया जा सकता है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर इन ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति की गई है। अगस्त में इनकी नियुक्ति की गई थी और इनको 4 महीने का वक्त दिया गया है जब ये अपनी अंतिम रिपोर्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री को सौंपेंगे कि इन 4 होटल को लेकर स्थिति क्या है, और नवंबर के अंत तक माना जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन बाकी के 8 होटल यानी कि 12 में से 4 होटल की ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति हो चुकी है। बाकी के जो 8 होटल हैं उनको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। बिडिंग प्रोसेस के बाद उनकी 1 महीने के भीतर बाकी के लिए भी ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति की जाएगी। और सरकार चाहती है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 12 में से कुछ तो होटल ऐसे हो जिनको निजी हाथों में या फिर जो राज्य रुचि जता रहे हैं उनको सौंप कर जो लॉस में होटल चल रहे हैं आईटीडीसी के उसको बेहतर किया जाए और आईटीडीसी की वित्तीय हालत को सुधारा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी अपडेट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इसी के बाद आप देखिए आईटीडीसी का जो शेयर है अब वो 7% तक की तेज़ी दिखा रहा है। दिन के उच्चतम स्तरों के करीब ही कामकाज करते हुए नजर आया। खासतौर पर जो 4 होटल्स का जिक्र किया है वो लॉसेज में हैं और उनको अब बेचने की सरकार की योजना है। हो सकता है इसी वित्त वर्ष में कुछ आगे प्रोग्रेस बढ़ती हुई नजर भी आए। लेकिन चलते हैं सीधा अंचल के पास न्यूज़ रूम और जान लेते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स और सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए बाजार 18 महीनों की ऊंचाई पे और बहुत सारे शेयरों ने ऑल टाइम हाई टच किया। देखिए हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, येस बैंक, पावर ग्रिड, बायोकॉन, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक जैसे नाम है जो इस समय ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। साथ ही नतीजे आए काफ़ी कंपनियों के कल बाजार बंद होने के बाद, वीकेंड पे काफ़ी नंबर्स आए, उनका इम्पैक्ट साफ तौर पे एविडेंट दिख रहा था। जुबिलेंट फूड भारी प्रेशर में है, खराब नंबर्स के बाद इसे प्रेशर बनता हुआ दिखा। टाटा ज्वेल्स के नंबर्स आए, आइनॉक्स विंड ने अपने नंबर्स पोस्ट की, कोल्टे पाटिल के अभी कुछ देर पहले इसके नंबर्स पोस्ट हुए। साथ ही एमआरपीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी और टेक्स मैकोरिल शानदार नंबर्स थे टेक्स मैको के, उसके बाद एक अच्छा सर्च देखने को मिला। इसके अलावा अटलांटा के शेयर पर नजर रखिएगा। देखिए जो नई रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी आई है उसके बाद अटलांटा ने अब अनाउंस किया कि मौजूदा वित्त वर्ष में वो अपना पूरा कर्ज पे ऑफ कर देगी, यानी कर्ज मुक्त हो जाएगी कंपनी। अपने आप में एक बहुत सॉलिड ट्रिगर होता है और यही कारण है शेयर इस समय 17% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इंफ्रा शेयर लगातार तेजी बनाए हुए हैं, चाहे पटेल इंजीनियरिंग हो, एसपीएमएल इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, एमबीएल इंफ्रा, जीवीके पावर, जीएमआर इंफ्रा, पुजवेट, सभी में एक तरफा चाल देखी जा रही है। बीते 5 दिनों से लगातार तेजी में है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। अच्छा, ऑर्डर्स की काफ़ी सारी घोषणाएं हुई आज दिन के दौरान और सभी शेयरों में एक अच्छा मूव देखा जा रहा है। अशोका बिल्डकॉन को एनएचए से ऑर्डर मिला, पेन्नार इंजीनियरिंग को 203 करोड़ का ऑर्डर मिला, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को 244 करोड़ का ऑर्डर मिला, ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा को भी करीब 50 करोड़ का ऑर्डर मिला और लास्टली रैमको सिस्टम्स इसको भी एक ऑर्डर मिला। तो देखिए साफ इंपैक्ट इनके ऊपर दिख रहा है, जबकि ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा छोटा वॉल्यूम काउंटर है, अब वापस फ्लैट हो चुका है। मोन्सांटो पे भी नजर रखिएगा, वहां पे भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है सुबह से ही पॉजिटिव खबरों के चलते। और साथ साथ माइंड ट्री पे दबाव है, गाइडेंस कट की, उसका साफ इंपैक्ट आज माइंड ट्री के शेयर पे दिख रहा है। एब्सोल्युटली, माइंड ट्री का शेयर अभी भी दिन के निचले स्तरों के करीब 7.5% तक की वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया अंचल इन सभी सेक्टर्स और शेयर्स का बताने के लिए जहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बाजार के लिए तो आज अच्छा दिन है और 8900 के ऊपर अभी भी निफ्टी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए रजत, ट्रेडर्स का फोकस इस वक्त कौन से शेयर्स पर है? बिल्कुल तेजी का दिन है और 10 लाख शेयर्स निफ्टी पे आज ताज़ा खड़े हुए, ओपन इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखिए इसने 20,200 का स्तर पार किया, स्ट्रॉन्ग खरीदारी। ऑलमोस्ट सभी जो निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो या फिर सरकारी बैंक, सब में तेजी है। और आज फिर से राइटिंग है, 8900 की स्ट्राइक देखें, 8800 या 8700 इन सभी पुट्स पे आज जोरदार प्रेशर है और ओपन इंटरेस्ट 6 लाख से 11 लाख के आसपास बढ़ता हुआ नजर है इन तीनों स्ट्राइक्स पे। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स, एक तो जस्ट डायल, इस स्टॉक में आज पुल बैक काफी शार्प है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अमराजा बैटरीज, ये स्टॉक एक्टिव है, 16% ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के साथ चढ़ा और बैंकिंग स्टॉक्स तो तेज होने ही थे। इनफैक्ट यूनियन बैंक, पीएनबी, एक्सिस, इन सब स्टॉक्स पे तेज देखने को मिल रही है। और अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आज एफएनओ में जोरदार खरीदारी और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी 14% का इजाफा अपोलो टायर्स पे आज के दिन में देखने को मिला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत बताने के लिए कि डेरिवेटिव मार्केट में कहाँ का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एलएनटी ने 1 महीने में 350 में से 80 कर्मचारियों की छटनी की है। कई शहरों में डिजाइन ऑफिसेज भी बंद करने के लिए कंपनी की तैयारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं अपने संवाददाता तरुण शर्मा से। तरुण, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने लोगों की छटनी क्यों की जा रही है और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर ये डिजाइन ऑफिसेज बंद करने की कंपनी की योजना है। साथ ही आप ये बताइए कि अगर आपकी कंपनी से बातचीत हो पाई है तो कंपनी के क्या कुछ बयान है?
बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूँगा कि L&T का जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है वो अपने रिस्ट्रक्चरिंग मोड पे है। इसी वजह से पिछले एक महीने में कंपनी ने 350 एम्प्लॉयज़ जो फरीदाबाद सेंटर में है उनमें से 80 लोगों को निकाल दिया है और पिछले 3 दिनों के अंदर करीबन 50 लोग निकाले गए हैं और 30 लोग पिछले महीने निकाले गए थे। तो कुल मिला के एक महीने के अंदर 80 लोगों की छटनी यहाँ पे कंपनी ने की है। और ये जो छटनी की जा रही है ये रिस्ट्रक्चरिंग मोड के लिए की जा रही है। और ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो फरीदाबाद सेंटर है उसको बंद करने का प्लान है, क्योंकि हाल में कंपनी के 3 सेंटर्स हैं, मुंबई, बड़ौदा और फरीदाबाद, जिसमें से फरीदाबाद को बंद किया जाएगा और मुंबई और वडोदरा को चालू रखा जाएगा। और जब हमने कंपनी से बात की तो कंपनी का भी साफ तौर से मानना था कि हम रिस्ट्रक्चरिंग मोड में हैं, इस वजह से इसको कई लोगों को निकाला जा रहा है और पूरी ड्यू डिलिजेंस करके इन लोगों की छटनी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी खबर को बताने के लिए। L&T के शेयर पर अगर नजर डालें तो अभी भी आधा % ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है 15-12 के लेवल्स पर, लेकिन जो खबर आई है वो डेफिनेटली एम्प्लॉयज के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में अब छटनी करते हुए कंपनी नजर आई है। 350 एम्प्लॉयज हैं जिसमें से 80 लोग ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं और अब कंपनी की योजना है कि रिस्ट्रक्चरिंग के तहत ये फरीदाबाद का जो यूनिट है इसे भी कंपनी बंद करने की सोच रही है।